माता कौशल्या भी खूब रो रही है और माता सीता भी परेशान है। अब ये देखकर लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ गया। पहले तो चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, अब उन्होंने सोचा ये तो वन को चले जाएंगे, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बिना किसी अपराध के वनवास, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए। लक्ष्मण जी ने तुरंत बाण निकाल लिया। लक्ष्मण जी बोले, राज्य गद्दी कोई महाराज की निजी संपत्ति नहीं है, जिसका मन करे उसे दे दी। ये महाराज को उनके पिताजी ने दी थी और उनको उनके पिताजी ने दी थी। महाराज भी यदि इस नियम के विपरीत जाएंगे तो मैं महाराज का भी वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, हनिश्चय पितरम वृद्धम कैकय्या सक्तमानसम कृपणं च स्थितम बाले वृद्ध भावेन गर्हितम, कि मैं उस बूढ़े पिता का वध कर दूंगा जो कैकई में इतना आसक्त है। कैकय्या सक्तमानसम, ये राज्य गद्दी महाराज की निजी संपत्ति नहीं है। भैया आपका राज्याभिषेक होगा और आज ही होगा। काल भी यदि आ जाए तो लक्ष्मण के बाणों के सामने नहीं टिक सकता। आज मैं देखूंगा कि आपके राज्याभिषेक को रोकने का सामर्थ्य किसमें है। राम जी ने लक्ष्मण जी को खूब डांटा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मैं जानता हूं तुम बड़े बलवान हो, तुम पिता का भी वध कर सकते हो, लेकिन तुम जरा सोचो, पिताजी राजा हैं, ये उनकी इच्छा है वो किसको राजा बनाए या किसको भिखारी बनाए। एक तो वो पिता, ऊपर से वो राजा, और हमारा कर्तव्य क्या है, उनकी आज्ञा मानना। अनेक प्रकार से लक्ष्मण जी को समझाया। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु तो आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण यदि तुम भी मेरे साथ चलोगे तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ है, मैं भी चला जाऊंगा, माता पिता की सेवा करने के लिए कोई नहीं बचेगा। और लक्ष्मण माता पिता पर बड़ा भारी दुख पड़ेगा, इसीलिए तुम अयोध्या में रहो। माता पिता पर दुख पड़ेगा और सारी प्रजा पर भी दुख पड़ेगा। राम जी ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपवसी नरक अधिकारी, सो नृपवसी नरक अधिकारी। कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वो राजा निश्चित रूप से नरक का अधिकारी होता है। इसलिए लक्ष्मण तुम मेरी बात मानो और घर पर रहो, माता पिता गुरुजनों की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ लिए और राम जी से कहा, हे प्रभु गुरु पीतुमा तू न जान उकाहू, कि तुमा तू न जान उकाहू, कहू सुभाऊ नाथ पतियाहू, कहू सुभाऊ नाथ पतियाहू। हे नाथ, मैं माता पिता और गुरुजन किसी को जानता ही नहीं, मैं तो केवल आपको ही जानता हूँ। मेरा तो केवल आपके साथ ही नाता है, आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता।
और किसी के साथ मेरा संबंध ही नहीं है। मेरे सारे संबंध तो केवल आपके साथ हैं। मैं तो केवल आपको जानता हूं।